Hello and welcome everyone to the latest episode of Market Pe Charcha. As we started with the new financial year, it's time to chart our course wisely. But before we proceed, don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon for market insights. Today we have a renowned market expert, Mr. Chandan Taparia, with us to guide us through the challenges and opportunities ahead. So welcome sir. Starting with, investors को इस फाइनेंशियल ईयर में किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो पिछला फाइनेंशियल ईयर है वो काफ़ी शानदार रहा है। मैं मार्च 2023 की क्लोजिंग से मार्च 2024 की क्लोजिंग देख रहा हूँ तो लगभग निफ्टी ने 17,350 से 22,300 का रन अप दिया है, तो लगभग 5,000 पॉइंट की रैली मार्केट में देखने को मिली है। तो फाइनेंशियल ईयर वाइज लगभग 28-29% निफ्टी ने रिटर्न दिया है। तो आप समझ सकते हो कि एक ब्रॉडर मार्केट और ब्रॉडर इंडेक्स ने 28-30% रिटर्न दिया है, तो स्टॉक जहाँ पे अल्फा जनरेट हुए उन्होंने कितना रिटर्न दिया होगा। सो वन ऑफ द बेस्ट ईयर। अब आप बैंक निफ्टी की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर वाइज आप लास्ट मार्च क्लोजिंग से अभी मार्च का क्लोजिंग देखें 2024 का, तो 40,600 से लेके 47,000 तक का मूवमेंट हुआ, लगभग 6400-6500 पॉइंट का, और यहाँ पे 16% का मूवमेंट हुआ है। तो निफ्टी 28-29%, बैंक निफ्टी 16-17%। तो बैंक निफ्टी ने क्लियरली आउट परफॉर्म किया है और दोनों इंडाइसेस में तेजी हुई है। तो हमारा ऐसा मानना है कि लास्ट साल काफ़ी अच्छा रहा है और हमारा ऐसा मानना है कि ये साल भी ओवरऑल बुलिश बायस रहेगा। हो सकता है लास्ट ईयर जितना मूवमेंट नहीं बने, बट यस यहाँ पे एटलीस्ट जिस हिसाब से सेटअप बने हैं निफ्टी में इस फाइनेंशियल ईयर में 23,500 24,000 तक के मूवमेंट आने चाहिए। ओवरऑल हमारा ऐसा मानना है कि 21,500 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा और ऊपर में ये रैली 23,500 से 24,000 तक जानी चाहिए। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने लगभग 6,500 पॉइंट का रनअप पिछले फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिला, और अब जो बेस है वो बैंक निफ्टी का वो कहीं ना कहीं 45,500 46,000 पे शिफ्ट हो रहा है, और उस वजह से ये रैली कहीं ना कहीं 49,500 से लेके 50,000 तक बढ़नी चाहिए। तो दोनों ही इंडाइसेस में ओवरऑल पॉजिटिव बायस है, बट ध्यान रखें वोलेटिलिटी कम है। जो इंडिया विक्स है वो भी लगभग 11.5-12 के आसपास है। सो लोअर वोलेटिलिटी में बड़े स्विंग नहीं आएंगे, बट बाय ऑन डिक्लाइन का जो स्टेंस है वो कंटिन्यू रहेगा। हालांकि ध्यान रखना है कुछ इवेंट है मेजर, एग्जांपल के लिए आपका इलेक्शंस रहेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उस हिसाब से मार्केट में थोड़े से ट्रिगर बनेंगे, बट ओवरऑल बाजार के सेटअप को देखें टेक्निकल लेवल्स और डेरिवेटिव्स लेवल पे, तो हमारा मानना है कि बुलिश स्टेंस कंटिन्यू रहेगा, बाय ऑन डिक्लाइन कंटिन्यू रहेगा, और आपको इस बाय ऑन डिक्लाइन स्टेंस को यूटिलाइज करना चाहिए, एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, सिलेक्टिव सेक्टर सिलेक्टिव स्टॉक पे फोकस करना चाहिए जो आपको मार्केट में अल्फा जनरेट करते हुए रिदम और थीम के साथ मोमेंटम को प्ले करने के लिए फायदेमंद रहेंगे। सर एक क्वेश्चन है कि जैसे मार्केट तो चल रहा है एंड सिलेक्टिव स्टॉक्स भी जो चल रहे हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट इज द रिस्क व्हिच वी हैव टू कीप इन माइंड इन दिस फाइनेंशियल ईयर? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि बाजार में रिस्क तो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। यू हैव टू मिटिगेट द रिस्क, मार्केट विल रिवॉर्ड यू। निफ्टी देखिए नए हाई पे बना है, आप देखोगे निफ्टी का भी रिसेंट का जो हाई था 22,529 था, 22,600 के ऊपर भी निकला है। तो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है, बाय ऑन डिक्लाइन कंटिन्यू रहेगा, वोलेटिलिटी कम है और लोअर वोलेटिलिटी इंडिकेट करिए कोई बड़ा रिस्क नहीं है। बट ध्यान रखें इस फाइनेंशियल ईयर में बहुत सारी कंट्रीज के इलेक्शंस हैं और इम्पोर्टेंट इंडिया में इलेक्शंस है, तो जो मेजर इलेक्शंस के आउटकम रहेंगे, हालांकि एज ऑफ नाउ तो कोई भी इंडिकेटर वहाँ पे कुछ अनसर्टेनिटी नहीं बता रहा, बट इलेक्शंस है, इलेक्शंस के रिजल्ट है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़े से वोलेटाइल स्विंग बन सकते हैं। तो उस चीज़ पे आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इलेक्शन रिजल्ट आता है तो क्या सीट्स कम आती है, तो क्या ज़्यादा आती है, तो क्या, और उसके बाद में क्या ट्रिगर रहेगा। उसके अलावा आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर में रैली बनी है, तो गोल्ड और सिल्वर के मूवमेंट के साथ आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अदर असेट्स क्लास का क्या कोरिलेशन रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसा एक असेट्स क्लास से दूसरे असेट्स क्लास में आता है, और पिछले 1-2 साल से हम देख रहे हैं कि सारे असेट्स क्लास परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहाँ पे नज़र रखनी चाहिए। अगेन क्रूड पे ध्यान रखना चाहिए, USD INR पे फोकस करना चाहिए, कोई जियोपॉलिटिकल कंसर्न होता है तो वहाँ पे आपकी पैनी नज़र रखनी चाहिए। तो ये कुछ 4-5 चीज़ें जहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, और उससे इंपॉर्टेंट है FIs अभी भी इंडियन मार्केट में बाइंग के तौर पे नहीं आए हैं। FIs अभी भी सेलर्स है, DIs बाय कर रहे हैं, SIP फ्लोज पॉजिटिव है, तो ये सारे पॉजिटिव ट्रिगर है। बट कुछ जो नेगेटिव ट्रिगर है जैसा कि FIs आउटफ्लो, आपका इलेक्शंस, दूसरी कंट्रीज में इलेक्शंस, क्रूड का मूवमेंट, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप हमेशा रिस्क मिटिगेट करो, अपनी पोजीशन को हेज भी कर सकते हो, बट व्यू पॉजिटिव है, बाय ऑन डिक्लाइन का स्टेंस रखना चाहिए। बट रियल में पैसा तभी बनता है जब आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखते हो, पोर्टफोलियो में प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करते हो, तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए
क्योंकि अच्छा मूवमेंट है, तेज़ी है, बट इस तेज़ी में भूलें ये नहीं कि सीट बेल्ट लगाना है और आपको अपने पोर्टफोलियो को हेज करना है। सो सर, इसी पे सर कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स पे हमें फोकस करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आप सेक्टर की बात करें तो हमारा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं निफ्टी CPSE इंडेक्स यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। और आप देखोगे कि पिछले जितनी बार भी हमने रिकॉर्डिंग की है, हर बार CPSE की बात की है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, और जिस हिसाब से इलेक्शंस के आउटकम आते हैं तो कहीं ना कहीं अगेन पब्लिक सेक्टर पे फोकस रहेगा। पब्लिक सेक्टर में चाहे आप डिफेंस की बात कर लें, PSU बैंक्स की बात कर लें, पावर एनर्जी की बात कर लीजिए या फिर रेलवे बात कर लीजिए, तो CPSE इंडेक्स यहाँ पे परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। इवन लास्ट ईयर भी हमारा पॉजिटिव व्यू था CPSE इंडेक्स में, काफ़ी अच्छा रनअप देखने को मिला, और आई थिंक लास्ट ईयर वाज वन ऑफ द हाईएस्ट रिटर्न गिवर इन द निफ्टी CPSE इंडेक्स, और हमारा मानना है इस साल भी वो कंटिन्यू रहना चाहिए। उसके अलावा हमारा ऐसा मानना है कि कैपिटल गुड्स परफॉर्म करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया का फोकस मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपिंग इंडिया पे रहेगा, तो मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड्स, इन पे फोकस करना चाहिए। पूरी थीम पे ध्यान रखिए। ओके, अब हम बात करें निफ्टी ऑटो, तो निफ्टी ऑटो भी यहाँ पे परफॉर्म करेगा। सिलेक्टिव ऑटो स्टॉक्स वहाँ पे अच्छा मूवमेंट आएगा, हालांकि कुछ ऑटो काउंटर वहाँ पे रेंज बाउंड मूव रहेगा, बट मोस्ट ऑफ द ऑटो सेक्टर यहाँ पे परफॉर्म करना चाहिए। तो 3-4 सेक्टर की हम वापस बात करें तो CPSE, कैपिटल गुड्स, ऑटो, इंजीनियरिंग्स, ये सेक्टर पे आपको फोकस करना चाहिए इस फाइनेंशियल ईयर में। हालांकि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखना चाहिए, थोड़े बहुत IT स्टॉक्स भी आप ले सकते हो, थोड़े बहुत FMCG रख सकते हो, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं अपसाइड केप रहेगा। ओके, एक सेक्टर में भूल गया यहाँ पे, वो रहेगा निफ्टी रियलिटी। निफ्टी रियलिटी भी पॉजिटिव मूव है, और यदि फेड के आउटकम में कोई भी इंटरेस्ट रेट कट पे रुझान आता है तो मेरे हिसाब से सबसे पॉजिटिव रियल एस्टेट पे रहेंगे। और पिछले फाइनेंशियल ईयर में रियल एस्टेट काउंटर ने अच्छा परफॉर्म किया, निफ्टी रियलिटी ने अच्छा मूव दिया। हमारा मानना है इस फाइनेंशियल ईयर भी यहाँ पे मूवमेंट रहेगा। तो वापस CPSE, ऑटो, रियलिटी, कैपिटल गुड्स, ये 4-5 सेक्टर है जो आपको इस फाइनेंशियल ईयर में अच्छा खासा मुनाफा देते हुए नजर आने चाहिए। Thank you so much, sir, for the wonderful list of the stocks. So, as sir have recommended the list of the stocks and the major focus is on the realty sector, so ऐसे ही market related updates के लिए search कीजिए मोतीलाल ओसवाल। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.